ठीक है, आज हम लोग चर्चा करते हैं कि प्रोरोग और एडजर्नमेंट के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मतलब इसको क्या करिए, कॉन्सेप्चुअल रखिए, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। क्योंकि पिछले 1 ईयर में करंट अफेयर्स में ये क्या चर्चा में बना हुआ था, प्रोरोग और एडजर्नमेंट चला है। तो क्वेश्चन बनने की बहुत ही संभावना है। देखिए, आप स्टैटिक कंप्लीट कर लिए हैं, पॉलिटी का स्टैटिक आपने क्या किया, कंप्लीट कर लिया आप लोग ने। ठीक है, जब आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया हुआ है, अब आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि जो करंट अफेयर्स में, पिछले करंट अफेयर्स में कौन सा पॉलिटी का टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा हुआ है, तो वो क्या हो सकता है, पूछा जा सकता है। आप उस चीज़ों को क्या करिए, एनालिसिस करिए और स्टैटिक से आप कनेक्ट करिए। स्टैटिक पोर्शन से क्या करिए, आप कनेक्ट करके आप पढ़िए, तो बातें क्या बन सकती हैं। और वैसे तो पीएचडी करेंगे तो सिलेबस ख़त्म होने वाला नहीं है। एग्ज़ाम में क्या पूछा जा रहा है उसको आप क्या करिए, अंडरस्टैंड करिए। अच्छा, मान लीजिए प्रोरोग और एडजर्नमेंट क्या होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्लास होता है, मान लीजिए मास्टर साहब हैं, ये मास्टर साहब हैं, ठीक है, ये क्लास चल रहा है। यहाँ पे क्या है, बच्चे बैठे पड़े हैं, यहाँ क्या है, बच्चे हैं, बच्चे क्या है, पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक, बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मास्टर जी पढ़ा रहे होते, कुछ बच्चे क्या होते हैं, शैतानी करते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, शैतानी करते हैं। जब शैतानी करते हैं तो मास्टर जी क्या करते हैं, एक बार डांटते हैं, 2 बार डांटते हैं, लेकिन बच्चा क्या करता है, कुछ बच्चे ऐसे शैतानी करते हैं कि जो बात मानने को तैयार नहीं रहते हैं। खुरापात क्लास में, कक्षा में क्या करते हैं कि नहीं करते हैं। जब आप कभी छोटे क्लास में पढ़ रहे होंगे, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में, तो क्या होता है, शैतानी करते रहते हैं बच्चे क्लास में। कुछ कक्षा में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि शरारत करते रहते हैं। ठीक है, तो उनसे तंग आकर मास्टर क्या कहता है, जाओ अभी हम नहीं पढ़ाने वाले हैं, अभी हम नहीं पढ़ाने वाले हैं, अभी क्या करेंगे, हम नहीं पढ़ाने वाले, जाओ तुम लोग शैतानी करोगे तो हम नहीं पढ़ाएंगे। तो मास्टर जी क्या कहते हैं, गुस्सा करके चले जाते हैं। ठीक है, बोलते हैं कि हम 10 मिनट बाद आएंगे, बोलते हैं 10 मिनट बाद आएंगे, 10 मिनट बाद आएंगे, या 10 मिनट की थोड़ा सा ब्रेक ले लो, शैतानी पना ख़त्म हो जाए, जाओ पानी वानी पी लो आराम से, तब आना क्लास में शांति से बैठ करके पढ़ाई करो। तो ऐसा होता है कि टीचर जो होते हैं, मास्टर जी लोग होते हैं, आपको छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, जो टाइम मेंशन कर देते हैं कि जाओ भैया पानी वानी पी कर आओ, मूड फ्रेश कर लो, फिर क्लास लेते हैं। कोई जल्दीबाजी नहीं है। हमारा क्या मोटो है, सिखाना मोटो है। ठीक है, चाहे एनी हाउ सिखाना है। तो मास्टर क्या करते हैं, 10 मिनट के लिए छुट्टी दे देते हैं कि तुम लोग शैतानी करो, 10 मिनट क्लास नहीं चलेगा, पानी नहीं पी लो, आराम से घूम फिर लो, उसके बाद क्या हो जाएगा, क्लास चलेगा। ठीक, बातें समझ में आ गई। अब मान लीजिए कभी कभी मास्टर का कभी क्या होता है, सर तबीयत ख़राब है या कुछ ऐसा है, या कुछ ऐसी संभावना हो गई जो क्लास में क्या हो रहा है, पढ़ाने का मूड नहीं है, गुस्सा आ गया क्लास से, तो क्या करते हैं, 2 घंटा 4 घंटा या 1 दिन 10 मिनट 5 मिनट क्या करते हैं, ये क्लास में नहीं आते हैं, बोलते हैं हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन उन्होंने टाइम मेंशन कर दिया कि 1 दिन तक हम नहीं पढ़ाएंगे, 2 दिन तक नहीं पढ़ाएंगे, या 2 घंटे तक नहीं पढ़ाएंगे, 10 मिनट तक नहीं पढ़ाएंगे। तो एक टाइम क्या किया उन्होंने, फिक्स कर दिया कि 10 मिनट तक हम नहीं पढ़ाएंगे। ठीक, बात में वैसे ही सेम बातें यहाँ पार्लियामेंट में होता है। पार्लियामेंट पे स्पीकर महोदय जी होते हैं, स्पीकर महोदय जी होते हैं। ठीक है, स्पीकर महोदय सब कुछ देखते हैं। यहाँ पे पार्लियामेंट लोग बैठे होते हैं, यहाँ पे एमपी लोग बैठे होते हैं, यहाँ पे प्रधानमंत्री जी बैठे होते हैं, एमपी लोग बैठे होते हैं, और भी मंत्री राजनाथ सिंह जी लोग, ऐसे बहुत सारे मंत्री लोग क्या होते हैं यहाँ पे बैठे होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है, वैसे ही कक्षा में कुछ बदमाशी करने वाले बच्चे यहाँ भी होते हैं, तो कुछ लोग यहाँ भी अपना जलवा बिखेरते रहते हैं। जब जलवा इतना बिखेर देते हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अब मास्टर जी के कंट्रोल में क्या आता है, नहीं हो पाते हैं, तो मास्टर जी क्या कहते हैं, जाओ पानी नहीं पी लो, आधा घंटा बाद 1 घंटा बाद आना दोबारा होगा। ठीक है, टाइम दे देते, आधा घंटा बाद क्या जाएगा, हम आप लोग को नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आधा घंटा 1 घंटा बाद आना। या ज़्यादा ही शैतानी करने लगते, एकदम उत्पात मचाने लगते हैं जब कक्षा में बच्चे लोग, ये कक्षा ही मान लीजिए, ये पार्लियामेंट एक अच्छा ही मान लीजिए, समझने के तात्पर्य से। ठीक है, जब यहाँ पर ज़्यादा ही बदमाशी होने लगती है, ज़्यादा ही शोरगुल होने लगता है, ज़्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल रहता है, तो स्पीकर महोदय जो मास्टर साहब हैं वो क्या करेंगे, चलो भैया 2 दिन के लिए हम एकदम ख़त्म कर दें, 2 दिन तक कोई मीटिंग नहीं होगा, 2 दिन बाद मीटिंग होगा। क्या होगा, 2 डेज आफ्टर 2 डेज।
तो बातें क्या हो गया, ये इसको क्या बोलते हैं, स्थगित करना, मतलब एडजर्नमेंट करना, एडजर्नमेंट करना, एडजर्नमेंट स्थगित करना। क्या हो गया, काम स्थगित कर दिया गया। काम चल रहा था, काम अच्छे से चल रहा था, लेकिन कुछ शैतानी बच्चों के कारण क्या होता है, ये काम क्या होता है, रोक दिया जाता है। जब रोक दिया जाता है, जब मास्टर जी नहीं पढ़ाएंगे तो क्या हो जाए, इसको स्थगित कर दिया जाएगा। लेकिन जब स्थगित होता है, इसमें टाइम मेंशन किया जाता है। क्या किया जाता है, टाइम। अब एग्जाम में पूछा था क्या, जब एडजर्नमेंट किया जाता है तो क्या टाइम स्पेसिफाई किया जाएगा कि नहीं। तो आपको पता नहीं होगा कि हाँ टाइम स्पेसिफाई किया जाता है कि नहीं, टाइम मेंशन किया जाएगा कि नहीं, कि 10 मिनट बाद क्लास होगा, कि 10 मिनट बाद मीटिंग होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोग आएंगे, 10 मिनट बाद मीटिंग होगा, 1 दिन बाद मीटिंग होगा, 2 दिन बाद मीटिंग होगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, टाइम। टाइम पीरियड क्या होता है, मेंशन होता है। बात समझ में आ रही है, टाइम पीरियड मेंशन होता है कि कब बुलाया जाएगा दोबारा, 10 मिनट बाद बुलाया जाएगा, 15 मिनट बाद बुलाया जाएगा। तो एडजर्नमेंट क्या हुआ कि ये सेशन चल रहा है, सेशन क्या है, सेशन चल रहा है, सेशन के दौरान ही क्या होता है, स्थगित होता है। सेशन के दौरान ही, ये परमानेंटली स्थगित नहीं होता है कि नहीं हम स्थगित कर दिए अब मिलेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम मिलेंगे लेकिन कुछ टाइम बाद, मतलब इसको क्या कर सकते हैं, टेम्पोररी क्या होता है, स्थगित होता है, टेम्पोररी स्थगित होता है। तो 2 बातें ध्यान रखिएगा कि ये जो एडजर्नमेंट होता है ये टेम्पोररी होता है, परमानेंटली नहीं होता। मास्टर जी 10 मिनट बाद आएंगे, ठीक है। अब भाई खुदा वास्ता डेथ हो गया तो अलग ही बात है, लेकिन क्या करेंगे, 10 मिनट बाद आएंगे ही आएंगे। टाइम मेंशन जो किए हैं 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, आधा घंटा बाद, जो टाइम उन्होंने एडजर्नमेंट का स्थगित करने से पहले जो बताया कि नहीं हम 1 दिन बाद मिलेंगे या 5 घंटे बाद मिलेंगे या 2 घंटे बाद मिलेंगे, जितना टाइम मेंशन किएंगे उसके जस्ट बाद क्या करेंगे, वो क्लास में आ जाएंगे, स्पीकर जी आ जाएंगे, ठीक है। ये कैसा नेचर होता है इसका, टेम्पोररी नेचर होता है। कैसा होता है, टेम्पोररी होता है। बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात देखते हैं। अब लेटर सपोज ये क्लास चल रहा होता है ना, तो कभी कभी मान लीजिए अभी हम कोविड का एग्जांपल ले लेते हैं। कोविड आ गया, कोविड चल रहा है, क्लास चल रहा है, आज ख़त्म हुआ, कल भी होने वाला क्लास है, क्लास कल भी होगा। तो सडनली क्या आया, मैसेज आ गया, किसका आया, ठीक है, मैसेज आ गया कि कल से क्लासेस क्या हो जाएगी, एकदम पूर्णतया बंद हो जाएंगे। कल से क्लासेस जो होगी पूर्णतया बंद हो जाएगी, या क्लास चल रही है, तब तक मैसेज आया बीच में कि अभी से क्या होगा, क्लासेस बंद कर दो भैया, कंप्लीटली बंद कर दो, कंप्लीट बंद कर दो, ठीक है। कंप्लीट क्या करो, इसको बंद कर दो। तो जब कंप्लीट बंद होता है तो क्या होता है, उसको प्रोरोग बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, प्रोरोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चलिए हम देते हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग। अब देखिए, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे स्पीकर जी थे और यहाँ पे एमपी लोग, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोग बैठे पड़े हैं, ओके, है ना। अब बीच में देखिए मास्टर, ये क्लास के मास्टर हैं, ये क्लास के मास्टर हैं, 10 मिनट 5 मिनट छुट्टी के लिए कर सकते हैं। लेकिन परमानेंटली छुट्टी कौन करता है, जब ऊपर से आदेश आता है। स्पीकर बस अपने कक्षा को मेंटेन कर सकते हैं। जो स्पीकर जी हैं वो क्या करेंगे, अपने क्लास को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो अपने क्लास को कौन मेंटेन करेगा, ये स्पीकर महोदय करेंगे। लेकिन सभी लोगों को, स्पीकर के साथ सभी लोगों को कौन मेंटेन करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे। कोई बड़ा ही व्यक्ति होगा जो पूरा छुट्टी करेगा। आपके क्लास में मास्टर जी 10 मिनट 5 मिनट 1 घंटा 2 घंटा लेट हो सकते हैं, लेकिन आपको परमानेंटली छुट्टी नहीं दे सकते सबको ना, कि नहीं स्कूल ही बंद हो जाएगा। इसको मास्टर जी नहीं कर सकते ना, स्कूल बंद ही जाएगा। हो सकता है ऊपर से आदेश आए, मुख्यमंत्री से आदेश आए, या कोई सचिव जी आदेश करें, कोई ऐसा आदेश आएगा तभी जाकर छुट्टी होगा। लेकिन स्पीकर के केस में, जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोग बैठे होते हैं, इनके केस में बड़ा कौन होता है, प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट। अब आपके दिमाग में आएगा कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो सकते। अरे क्यों हो सकते भैया, स्पीकर के क्लास में प्रधानमंत्री जी भी बैठे होते हैं ना, स्पीकर के क्लास में प्रधानमंत्री जी भी बैठे होंगे। जब प्रधानमंत्री खुद बैठकर क्लास ले रहे होंगे तो ये कैसे आदेश दे सकते हैं,
यदि आप एग्ज़ाम में ये कह रहे हैं कि प्रोरोग जो होता है परमानेंटली छुट्टी कौन करेगा, प्रधानमंत्री, तो आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि स्पीकर के क्लास में, मास्टर क्लास में प्रधानमंत्री जी बैठेंगे, रक्षा मंत्री बैठेंगे, गृह मंत्री भी बैठेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर भी बैठेंगे, और भी जितने भी मंत्री लोग होते हैं वो लोग भी क्या होते हैं यहाँ पे बैठे रहते हैं। तो ये लोग क्यों ये कैसे आदेश दे सकते हैं? कोई कक्षा का बच्चा मास्टर को आदेश दे सकता है कि नहीं पूरी कक्षा को बंद कर दिया जाएगा, परमानेंटली छुट्टी होगा? तो ऐसा संभव नहीं है। तो आप कभी मिस्टेक नहीं करेंगे। तो प्रोरोग कौन करता है, परमानेंटली छुट्टी कौन करता है? देखिए प्रोरोग क्या हो गया, ये परमानेंटली हो गया, मतलब परमानेंटली छुट्टी, परमानेंटली। अब क्या इसमें टाइम पीरियड मेंशन होगा? जैसे यहाँ पे टाइम मेंशन था कि नहीं 1 दिन बाद मिलेंगे, 2 दिन बाद मिलेंगे, 4 दिन बाद मिलेंगे, 5 दिन बाद मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। लेकिन क्या इसमें मेंशन है? तो इसमें कहीं पे मेंशन नहीं होता है, टाइम मेंशन नहीं होता है, टाइम मेंशन नहीं होता है, नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोविड आ गया था, अब कोविड का पता था क्या 1 महीने तक चलेगा? कोरोना 1 महीने तक चलेगा या 10 दिन चलेगा या 2 महीने चलेगा या साल भर चलेगा? कुछ फिक्स तो था नहीं। मतलब जब तक क्या है, जब तक हमारा वैक्सीनेशन नहीं हो गया, सब कुछ नहीं हो गया, तब तक जाकर क्लासेस क्या हो रहा था, नहीं चल रहा था। तो ऐसे ही क्या होता है, जब तक बाद में प्रेसिडेंट को लगेगा नहीं अब बुलाया जाए सत्र को, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, दोबारा समन जारी करेगा। देखिए इसमें रोल, अब बात समझ में आ गया कि एडजर्नमेंट क्या होता है, स्थगित होता है, टेम्प्रोरी होता है, टाइम पीरियड होता है। इसमें क्या होता है, स्पीकर, इसमें प्रेसिडेंट क्या करते हैं, परमानेंटली छुट्टी कर देते हैं, टाइम मेंशन नहीं होता कब बुलाया जाएगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जी कभी भी प्रोरोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि स्पीकर के क्लास में कौन बैठा होता है, प्रधानमंत्री। जैसे ही प्रधानमंत्री बैठे रहेंगे तो ये आदेश नहीं दे सकते। कक्षा में प्रधानमंत्री नाम का जो लड़का है वो कभी भी क्या कर सकता है, ये आदेश नहीं दे सकते। कौन दे सकते हैं, बड़े लोग आदेश दे सकते हैं, जो क्लास से बाहर हैं, जो पूरे क्लास से बाहर लोग होते हैं। कौन बाहर होते हैं, ये हैं राष्ट्रपति जी। ठीक है, तो आदेश दे सकते हैं। बात समझ में आ गई। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, 3 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पार्लियामेंट का सेशन होता है उसमें 3 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है समन जारी करना, याद रखिएगा समन कौन करता है। एक मान लीजिए एडजर्नमेंट कर लीजिए, एडजर्नमेंट। और थर्ड क्या होता है, प्रोरोग। थर्ड क्या होता है, प्रोरोग। मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया, दिख रहा है ना, प्रोरोग। सबसे पहले क्या होता है, समन जारी किया जाता है। क्या किया जाता है, समन। जैसे कोई सत्र चालू नहीं है, चालू करवाने के लिए क्या किया जाता है, समन जारी किया जाता है। समन कौन जारी करेंगे, सबसे पहले कौन जारी करेंगे, कौन आदेश देंगे बुलाने के लिए? समन कौन जारी करेगा, कोई बड़ा ही करेगा समन जारी। कक्षा के बच्चे या मास्टर नहीं कर सकते हैं, कोई बड़ा करेगा। तो कोई बड़ा कौन करेगा, प्रेसिडेंट सबको आदेश देंगे, भैया अब क्लास क्या हो गया, चालू होने वाला है, सभी लोग बुनिया बिस्तर तैयार कर लो, 1 जून से या 1 जुलाई से स्कूल खुल जाएगा। ठीक है, जो भी टाइम पीरियड देंगे खुल जाएगा। तो इसमें टाइम दे देंगे, नहीं भैया इतने डेट को आना है। इसमें क्या होता है, डेट और टाइम मेंशन हो जाता है। ठीक है, समन जब जारी होगा तो प्रेसिडेंट के द्वारा जारी होगा, क्योंकि समन क्या होता है, ये समन किस लिए होता है कि क्लास स्टार्ट हो जाएगा, मतलब MP लोग आएंगे, मीटिंग करेंगे, हमारे और आपके फ़ायदे के लिए मीटिंग करेंगे, कोई ऐसा कानून बनाएंगे, रूल बनाएंगे, रेगुलेशन बनाएंगे जो हमारे और आपके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो इसमें प्रेसिडेंट करेंगे और डेट बता देंगे, नहीं भैया देखिए 5 जनवरी से स्टार्ट होगा या 1 फरवरी से स्टार्ट होगा, 1 फरवरी से मीटिंग स्टार्ट करना है तो करना है। अब बाई चांस, अब देखिए एडजर्नमेंट क्या है, एडजर्नमेंट क्या, क्लास स्टार्ट हो गया है, क्लास स्टार्ट हो गया। अब जैसे बच्चा कुछ बदमाशी करता है तो बच्चा बदमाशी करता है तो मास्टर तंग आकर के 10 मिनट के लिए बाहर चले जाते हैं, 1 घंटा के लिए बाहर चले, 1 दिन के लिए बाहर चले जाते हैं। तो ये कौन करेगा, स्पीकर महोदय करेंगे। ठीक, प्रोरोग कौन करता है, प्रोरोग मतलब परमानेंटली छुट्टी। परमानेंटली छुट्टी कौन कर सकता है, बड़ा। तो बड़ा कौन करेगा, प्रेसिडेंट। तो बातें समझ आ गई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप रिमाइंड रखिएगा। अब कुछ ऐसे पद होते हैं, कुछ ऐसे योग्यताएं होती हैं जो कि प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत से, प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट से क्या करते हैं, वो नौकरी करते हैं, मतलब नौकरी नहीं कर सकते, अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो ऐसा कौन सा जो पद है, ठीक है, टर्म है कि उस पर कौन लोग ऐसे कार्यरत हैं, जैसे अटॉर्नी जनरल हैं, उसके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं।
तो पहले इसको आप मेंशन कर लीजिए और इसको बना लीजिए, ठीक है।